हर 24 घंटे में एक बार याद करना चाहिए। जीवन में माता पिता को 2 ही बार दुख होता है, भी जान लीजिए। माता पिता को जीवन में 2 ही बार दुख होता है। अब कब होता है? अब सोचते होंगे बहुत दुख आता है, 2 ही दुख कौन सा ऐसा मुख्य हो गया? सबसे बड़ा दुख होता है पहला, जब बेटी घर को छोड़ करके जाती है अपने मायके ससुराल जाती है नहीं, तो उस समय बहुत दुख होता है। जैसे लगता है अपने शरीर से कोई प्राण को लेकर के जा रहा हो, जब घर से बेटी निकलती है तब। तो जितना उस समय दुख होता है, उस समय जीवन में कभी उतना दुख नहीं हुआ होगा। और दूसरा दुख कब होता है? दूसरा दुख तब होता है जब बेटा मुख मोड़ लेता है। मुख मोड़ने का मतलब, माता पिता अपने जीवन में कितने संकट से 4 बेटे को पाल करके पोष करके इतना बड़ा कर दिया, और किसी बेटे के प्रति इतना भेदभाव नहीं रखा, सबको एक बराबर समझा। सूखे में अपने बच्चों को सुलाया, गीले में स्वयं सो गई। एक समय का भोजन स्वयं नहीं खाई, परंतु अपने पुत्रों को भोजन कराया। परंतु वही पुत्र आगे चल करके क्या हुए? महाखला बन गए। अपने माता पिता को डांटने मारते हैं, और अंत में क्या करते हैं? एक 2 वक्त का भोजन नहीं खिला पाते। क्या कहेंगे कि मैं, जब मेरा बड़ा भाई नहीं खिला रहा है तो मैं क्यों खिलाऊं? और दूसरा कहेगा कि जब मेरे बड़े भाई नहीं करे तो मैं क्या करूं? तीसरा कहेगा जब मजली वाले नहीं करे तो मैं क्यों कराऊं? तो ये भेदभाव हो जाता है माता पिता के प्रति। ऐसे लोग हो गए हैं। और यदि ऐसे ही माता पिता हम लोग के साथ भी की होते तो क्या दशा होती, आप भी विचार करिए। इसलिए जीवन में माता पिता को कभी दुखी मत करिए, क्योंकि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है सब माता पिता के ही आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसलिए जीवन में माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट मत दीजिए। जो पुत्र अपने माता पिता के बात को नहीं मानता, उन्हें सताता है, मारता है, वह जीते जी मुर्दे के समान माना गया है। वह पुत्र नहीं, वह कुपुत्र है। कुपुत्रो जायता कुछ दपी कुमाता न होती, वह कुपुत्र हो गया। संसार में जाइए, आप बड़े बड़े तीर्थों का यात्रा करिए, परंतु यदि अपने माता पिता के चरणों की सेवा नहीं किया तो सब क्या कराया करता है। उनको अपने घर में प्रसन्न नहीं रखा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जैसे पुत्र रहने की जरूरत ही नहीं है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता। एक बार देवताओं की सभा बैठाई गई, और जब सभा बैठाई गई तो उसमें ब्रह्मा जी और नारद जी सब आए, और उस सभा में प्रस्ताव रखा गया कि देवताओं के सेनापति कौन बनेगा। तो कहे देखो भैया, एक काम किया जाए, जो तीनों लोगों का परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा भोले बाबा के शरण में, वही सेनापति बनेगा, और उसी का सबसे पहले विवाह भी होगा। तो कार्तिकेय जी इत्यादि सब देवता अपने सवारी पर बैठे हुए जल्दी परिक्रमा करने। अब गणेश जी महाराज मन में विचार कि हमारा तो वाहन मूषक है, हम उस पे कैसे बैठ करके जा सकते हैं। तो गणेश जी महाराज ने विवेक किया और बुद्धि का सहारा लिया, और सोचने लगे मेरी माता और मेरे पिता तीनों लोक के स्वामी हैं, तो क्या जरूरी है तीनों लोक की परिक्रमा करने के लिए। और क्या किए, सब लोग जब तक एक परिक्रमा करके आते तब तक यहाँ गणेश जी ने 7 परिक्रमा कर लिया। या एक की बात हुई थी, यहाँ पर 7 परिक्रमा करके आकर के खड़े। अब सब लोग आए
तो देखते हैं सबसे पहले गणेश आ गया तो सबने कहा कि इसका बाहर तो बहुत छोटा, ही कैसे सबसे पहले आ गया। तो नारद जी महाराज ने कहा देखो भैया, ये सबसे बहुत बड़े बुद्धिमान है, और बुद्धिमान व्यक्ति को ही सेनापति बनाना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति थोड़ी ना सेनापति बन सकता है। कहे वो कैसे? कहे देखो भैया, तुम्हारे पिताजी जो हैं कोई साधारण नहीं, आपको तो भी पता है कि तीनों लोगों के स्वामी हैं, माता आपकी तीनों लोग की स्वामिनी है। तो गणेश जी महाराज ने बहुत ही विवेक का सहारा लिया और तीनों लोग का परिक्रमा ही कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे कर लिया। इसलिए सर्वश्रेष्ठ सेनापति यही है, और उसके बाद सबसे पहले इन्हीं का विवाह हुआ। इस प्रकार से ये माता पिता जो है तीनों लोक के स्वामी हैं। हमने भगवान का कभी दर्शन नहीं किया, और जब दर्शन नहीं किया तो माता पिता ही हमारे भगवान हैं। इसलिए जब हम माता पिता का अपने जीवन में सम्मान कर लिया, सेवा कर लिया, उनके बात को मान लिया, ये जान लीजिए सब कुछ हमने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया।